हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम व्याख्या करने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी के पद्य खंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पंक्तियों पर। इन पंक्तियों में कवि वर्षा ऋतु के आगमन का चित्रण किए हैं। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हील हील सरसै लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर्षै लगे। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कोयल कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी हैं, अर्थात बोलने लगी हैं। धोए धोए पात हील हील सरसै लगे, और वर्षा के जल से धुले हुए पत्ते हिल हिल कर सुशोभित होने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, बोले लगे दादुर, दादुर अर्थात मेढक, मयूर अर्थात मोर, मेढक बोलने लगे हैं और मयूर पुनः नृत्य करने लगे हैं, अर्थात नाचने लगे हैं। देखी के संजोगी जन ही हर्षै लगे, और वर्षा के आगमन जानकर संयोगी जन के हृदय प्रफुल्लित और हर्षित होने लगे हैं, अर्थात जो संयोगी जन व्यक्ति हैं वो अत्यंत प्रसन्न होने लगे हैं। हरि भई भूमि सिरि पवन चलन लागी, लखि हरिचंद्र फेरी प्राण तरसै लगे। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई, फेरी बादल निगोरे झुकी झुकी बरसै लगे। हरि भई भूमि सिरि पवन चलन लगी, सिरि अर्थात शीतल, अर्थात हरिचंद्र जी कहते हैं कि वर्षा के कारण धरती हरी भरी हो गई है और शीतल मंद हवा चलने लगी है। लखि हरिचंद्र फेर प्राण तरसै लगे, और हरिचंद्र जी कहते हैं कि वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शनों के लिए फिर से तरसने लगे हैं, अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन पर वियोगी व्यक्तियों के हृदय अपने प्रिय से मिलने के लिए फिर से तरसने लगे हैं। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, और वर्षा की ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है। बादल निगोरे झुकी झुकी बरसै लगे, और ये निगोरे बादल फिर से झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे हैं। चलिए देखते हैं अगले पंक्ति को। इन पंक्तियों में उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, और गोपियाँ उनसे कहती हैं, जियपे जो होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय, उतै चली जात इन्हें कैसे कै संहारिये। जियपे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, आपने जो हमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया है, इस विषय में हमारा यह कहना है कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता तो हम आपकी बातों पर अवश्य ही विचार करते। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, निर्धारिये अर्थात निर्धारण कर लिया जाए या निश्चय कर लिया जाए। गोपियाँ कहती हैं कि हम लोक लज्जा और भलाई बुराई पर भी अच्छी तरह से सोच विचार करती। नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय, नैन अर्थात नेत्र, श्रवण अर्थात कान, कर अर्थात हाथ, पग अर्थात पैर। नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सभी इंद्रियां श्री कृष्ण के अधीन हो चुकी हैं, और ये इंद्रियां उन्हीं की ओर ही चली जाती हैं, उतै चली जाती, इन्हें कैसे संभालिए। और ये जो जितनी भी नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सब श्री कृष्ण की ओर ही चली जाती हैं, इन्हें कैसे संभालें हम, आप ही बताइए हम इन्हें कैसे संभालें। हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निबारिये। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसारी मन,
आपे बसे जामे ताहि कैसे कै बिसारी। हरिचंद्र भई सब भांति सो पराई हम। भारतेंदु हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम पूर्ण रूप से अर्थात पूर्ण रूप से पराई हैं और श्री कृष्ण की हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निवारिये। निवारिये अर्थात निवारित किया जाए या रोका जाए। और गोपियाँ पुनः उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम पूर्ण रूप से पराई हैं और श्री कृष्ण की हैं, फिर आप बताइए तो सही, हमें ज्ञान की बात कहकर आप हमें उनसे विमुख कैसे कर सकते हैं। मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी मन। दीजिए बिसारी अर्थात भुला दें, अर्थात जो हमारे मन में रहता है हम तो उसे भुला सकते हैं, अर्थात उसे भुलाया भी जा सकता है, किंतु आपे बसे जामे ताहि कैसे कै बिसारी। किंतु हम उसे कैसे भुला सकते हैं जो हमारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि जिसमें जाकर हमारा मन निवास करता है उसे कैसे भुलाया जा सकता है। हमारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, हम उन्हें किसी भी प्रकार से भुला नहीं पाएंगी। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करती हैं। अगले पंक्ति को देखते हैं। यह संग में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छीनहु जो वियोगी परय हरिचंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरै न झपै उझपे, पल में न समाई बो जानती है। पियत प्यार तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। यह संग में लागिए डोले सदा, अर्थात डोले अर्थात घूमती हैं। भारतेंदु हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय श्री कृष्ण, हमारी ये आंखें सदा तुम्हारे साथ ही लगी रहती हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं। धीरज अर्थात धैर्य, तुम्हारे दर्शन किए बिना ये धैर्य धारण नहीं करती हैं। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि हमारी ये आंखें सदा तुम्हारे साथ ही लगी रहती हैं और तुम्हारे दर्शन किए बिना ये धैर्य भी धारण नहीं करती हैं। छीनहु जो वियोग परय हरिचंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। छीनहु अर्थात क्षण भर। गोपियाँ कहती हैं कि यदि ये आंखें एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग हो जाती हैं, अर्थात श्री कृष्ण से अलग हो जाती हैं, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। तो ये आंखें इन आँखों से इतने आंसू बहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जल के अधिक से, अर्थात जल अधिक हो जाता है, उसके कारण प्रलय आ जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। बरुनी में थिरै न झपै उझपै, पल में न समाई बो जानती है। बरुनी अर्थात पल के। गोपियाँ कहती हैं कि ये हमारी आँखें अर्थात हमारी आँखों के ऊपर जो पलकें हैं उसमें वो ऊपर स्थित नहीं रहना चाहती हैं, ये कभी झपकती हैं। पल में न समाई बो जानती हैं, ये कभी झपकती हैं फिर खुल जाती हैं, ये पलकें सीमित रहना भी नहीं चाहती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे दर्शन किए बिना ये दुखियारी आंखें मानती ही नहीं हैं। अर्थात इनमें गोपियों की आंखें प्रियतम के दर्शन के लिए निरंतर व्याकुल रहती हैं। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से मिलन न होने पर एक गोपी अपनी सखियों को उलाहना देते हुए कहती है, पहिले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखिया, जो हमारी कहावती है। अब वे जुदा हुए रही हम सो, उलटो मिल कै समुझावती है। पहिले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपू ही धावती हैं। पहिले बहुभांति भरोसो दयो, एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है
कि इन सखियों ने तो पहले मुझे तरह तरह का आश्वासन दिया, अर्थात मुझे तरह तरह के भरोसे दिलाए। अब ही हम लाई मिलावती हैं कि अभी हम तुम्हें श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवाती हैं। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके सखिया जो हमारी कहावती हैं। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपी कहती है अपने सखी से कि मैं उनके भरोसे ही बैठी रही जो हमारी सखिया कहलाती हैं। अब वे जुदा हुए रही हम सो उलटो मिल के समझावती हैं। अब वे ही सखिया हमसे अलग हो रही हैं, हमसे जुदा हो रही हैं और श्री कृष्ण से मिलवाने की बात तो दूर रही, अपितु इकट्ठी होकर मुझे ही समझाती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी जल को अब आप ही धावती हैं। और पहले तो लगाई के आग अरी, पहले तो उन्होंने क्या किया कि मुझे श्री कृष्ण से प्रेम हो गया, अर्थात मेरे मन में प्रेम की ज्वाला जला दी। और जल को अब आप ही धावती हैं अर्थात दौड़ती हैं। अब वे ही शीतल करने के लिए, मेरे प्रेम रूपी ज्वाला को शीतल करने के लिए पानी के लिए दौड़ती हैं, अर्थात उपदेश देती हैं। इन पंक्तियों में उद्धव जी जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं तो गोपियाँ उनसे कहती हैं, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख मानी है ह्या, इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, ये ब्रजबाला सबय इक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है। सूधो अर्थात सीधा रास्ता, गहो अर्थात पकड़ो और गुदरी अर्थात गुडड़ी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, वह सीधा रास्ता पकड़ो जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुडरी रखी हुई है। को नहीं सिख मानी है, यहाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। यहाँ अर्थात यहाँ, प्रीति प्रतीति अर्थात प्रेम का विश्वास। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि इस ब्रज में तुम्हारी एक नहीं चलेगी, तुम्हारी सीख कोई भी नहीं मानेगा। यहाँ तो सभी केवल श्री कृष्ण की ही प्रीति पर ही भरोसा करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम पर ही विश्वास करते हैं। ये ब्रजबाला सबय इकसी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। ये ब्रजबाला सबय इकसी, यहाँ की रहने वाली सभी ब्रजबालाएँ सभी एक जैसी हैं। हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है। और कभी हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को समझाया कि यहाँ तो मंडली की मंडली ही बिगड़ी हुई है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि यदि किसी एक गोपी की दशा खराब होती तो तुम्हारे ज्ञान का उपदेश सफल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो कूप अर्थात कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भांग पीकर यह सभी गोपियाँ पागल हो चुकी हैं। और किसे किसे तुम निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दोगे, यहाँ तुम्हारे ज्ञान का कोई उपदेश कोई नहीं सुनेगा, अर्थात तुम यहाँ से चले जाओ। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। इन पंक्तियों में वसंत ऋतु के आने पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहुदिस फूली रही सरसों, बस शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवर नंद किशोर कहे, हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताय दियो बरसो, तरसो कब पाए पिया परसों। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहुदिस फूली रही सरसों। ऋतून को कंत अर्थात ऋतुओं का पति अर्थात वसंत ऋतु, और चहुदिसी अर्थात चारों ओर। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का पति अर्थात वसंत आ गया है। उनके स्वागत के लिए चारों ओर पीली पीली सरसों फूल रही है।
बस शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो। और सुंदर समीर अर्थात होता है पवन, वायु या हवा, अर्थात सुंदर शीतल सुगंधित पवन मंद मंद गति से बह रही है। और सतावन हार भयो गरसो, गर अर्थात गला। और गोपियाँ कहती हैं कि यह सुंदर समीर मंद गति से चलने वाला हवा मेरे गले में पड़े सताने वाले हार के समान प्रतीत हो रहा है। अब सुंदर सांवरुनंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो, कि क्योंकि यह वायु हमारे गले में सताने वाले हार के समान इसलिए प्रतीत हो रहा है कि सुंदर सांवले नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण यह कहकर घर से गए थे कि मैं मथुरा जाऊंगा और मैं परसों आ जाऊंगा, किंतु परसों को बिताए दियो बरसों तरसों कब पाए पिया परसों। परसों अर्थात आगामी कल के बाद आने वाला दिन। और गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण यह कहकर गए थे हमसे कि मैं परसों आ जाऊंगा, जबकि परसों को हुए बरसों बीत गए हैं और मैं यहाँ उनके चरण स्पर्श के लिए तरस रही हूँ। अर्थात गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में वसंत आगमन पर उपस्थित ये सभी सुंदर प्राकृतिक उत्पादन भी सताने वाले प्रतीत हो रहे हैं। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। इन दुखियान को न चैन सपने हु मिलियो, तासु सदा व्याकुल बिलक अकुलायंगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पै ये तो संग ना समायंगी। इन दुखियान को न चैन सपनेहु मिलियो। वियोगिनी गोपियाँ कहती हैं कि मेरी इन दुखियारी आँखों को न चैन सपनेहु, सपनेहु अर्थात स्वप्न की, अर्थात इन दुखियारी आँखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिल पाता है। तासो सदा व्याकुल बिलक अकुलाएंगी, इसीलिए ये प्रियतम के दर्शनों के लिए सदैव व्याकुल और अकुलाती रहती हैं। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण, कि प्रिय श्री कृष्ण के आगमन की अवधि समाप्त हो जाने पर यह जानकर मेरे प्राण तो निकल जाना चाहते हैं, लेकिन चाहत चले पै ये तो संग ना समाएंगी, लेकिन ये आंखें मरने पर भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती हैं। देखो एक बारहु नौ नैन भरी तो ही याते, जौन जौन लोक जय है तहा पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे, हाय मरे हुए आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। देखो एक बारहु नौ नैन भरी तो ही आते, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय, मेरी आँखों ने एक बार भी तुम्हें जी भरकर नहीं देखा है। जौन जौन लोक जय है तहाँ पछताएंगी। जौन जौन अर्थात जिस जिस, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि मेरी आँखें जिस जिस भी लोक जाएंगी वहाँ पर ये पछताती रहेंगी। और बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे, हाय कहती हैं गोपियाँ कि हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन किए बिना ये आँखें मरे हुए आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। कि हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण, ये आँखें मरने के उपरांत भी तुम्हारे दर्शनों के लिए खुली की खुली ही रह जाएंगी। दोस्तों, इस प्रकार यह प्रेम माधुरी समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको यह कविता ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।